गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। साई राम। आशा करता हूँ कि आप सब मस्त मज़े में होंगे। स्टूडेंट्स, इससे 2 पीरियड पहले 2 वीक्स पहले लगातार हम लोग फर्स्ट एड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है फर्स्ट पीरियड में। तो आज हम लोग फर्स्ट एड पार्ट 3 आपको सिखाने वाले हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट एड का डेफिनेशन हम लोगों ने फर्स्ट एपिसोड जो पहला पार्ट हम लोग लिया था उस पर भी डिस्कस किया था। व्हाट इज़ द फर्स्ट एड? फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएट हेल्प गिवन टू अ पर्सन who suddenly falls ill, meets with an accident, injured on the ground, or is facing a medical emergency. Proper first aid can save a person's life. फर्स्ट एड क्या होता है कि इमीडिएट हेल्प गिवन टू अ पर्सन। डॉक्टर आने से पहले जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसे फर्स्ट एड किया जाता है, मीन्स प्रथमोपचार। अभी फर्स्ट एड की ज़रूरत कहाँ कहाँ पे पड़ती है? मीट विथ एन एक्सीडेंट, ग्राउंड में खेलते खेलते समय अगर आपको कुछ चोट लगी है तो भी फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है। और इज़ फेसिंग मेडिकल इमरजेंसी, कभी कभी घर में बैठे बैठे सोते सोते भी आपको मेडिकल इमरजेंसी मीन्स हार्ट अटैक जैसा इमरजेंसी आ सकती है। प्रॉपर फर्स्ट एड कैन सेव अ पर्सन लाइफ। अगर पेशेंट को कुछ क्षणों में, कुछ मिनटों में अगर फर्स्ट एड मिलता है तो उसे अपना जीवन बचाने की चांस मिल जाता है। इट इज़ गिवन टू अ पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइव्स और द पर्सन इज रिमूव टू अ हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। डॉक्टर आने से पहले और हॉस्पिटल में लेके जाने से पहले जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसे फर्स्ट एड कहा जाता है। फर्स्ट एड इज़ नेसेसरी इन द केस ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग। कभी कभी एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है तभी भी फर्स्ट एड दिया जाता है। फ्रैक्चर होता है तो उसको फ्रैक्चर जो पार्ट होता है उसका सपोर्ट मिस देने के लिए भी फर्स्ट एड दिया जाता है। सफोकेशन एंड पॉइजनिंग, ये सब चीज़ें के लिए फर्स्ट एड दिया जाता है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट एड इज़ प्रिवेंट द कंडीशन ऑफ द पेशेंट फ्रॉम वर्स। पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा खराब न हो इसके लिए फर्स्ट एड दिया जाता है। अभी लास्ट पीरियड में हम लोगों ने फ्रैक्चर के बारे में देखा था। हाउ टू आइडेंटिफाई फ्रैक्चर? अ फ्रैक्चर इज अ डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एज इट टेक्स प्लेस मोस्टली इनसाइड द बॉडी. It is not visible, hence it is identified by observing the condition of the patient and the affected part of the body. जो बॉडी पार्ट अफेक्ट हुआ है उसको देखकर और पेशेंट की कंडीशन देखकर हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद फ्रैक्चर है या नहीं है। तभी उसको फर्स्ट एड क्या दिया जाएगा उसके बारे में हमको सोचना है। अभी आज के पीरियड में हम लोग फर्स्ट एड फॉर बर्न्स, घर में कभी कभी हमको एक बर्न्स मीन जलन होती है, जलना मीन्स चटका। मम्मी को कभी कभी खाना पकाते समय गरम गरम कुछ बर्तन रहते हैं उसका चटका लग जाता है, बर्न्स होते हैं, तभी उसको फर्स्ट एड क्या किया जाता है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट एड फॉर बर्न्स। If the burns are not serious, or cold water over affected part, जैसे ही हमको चटका लगता है हमको क्या करना चाहिए? टैप के नीचे अपना हाथ या उंगली जहाँ पे भी हमको बर्न हुआ है और रखना चाहिए। इफ़ द बर्न्स आर नॉट सीरियस, अगर ज़्यादा 50-60% बर्न ना हो तो जस्ट लाइक स्मॉल बर्न तो चलता है। तो क्या करना है? फॉर कोल्ड वाटर ओवर अफेक्टेड पार्ट, give the patient some water. Do not break the boils if they have already formed. कभी कभी गर्म पानी अपने बॉडी पे गिरने के बाद हमारे बॉडी पे बॉइल्स आ जाते हैं, ऑलरेडी बॉयल फॉर्म हो जाते हैं, तो उसको फोड़ना नहीं है। अप्लाई एन ऑइंटमेंट, उसके ऊपर
हल्के से हाथों से ऑइंटमेंट अप्लाई करना है। डू नॉट कवर और ड्रेस द अफेक्टेड पार्ट। जहाँ पर भी बर्न हुआ है उसको हमको कवर नहीं करना है, उसके ऊपर कपड़े नहीं पहनने हैं। इफ द बर्न्स आर सीवियर, prevent dust or flies from setting on the affected part. If the burns are severe, अगर ज़्यादा ही कुछ बर्न होता है तो प्रिवेंट डस्ट और फ्लाइज, मिट्टी और मक्खियों से उसको बचाना है। सेटलिंग ऑफ द ऑन द अफेक्टेड पार्ट, जो अफेक्टेड पार्ट है उसको मिट्टी और मक्खियों से बचाना है। Don't remove any piece of garments or clothes stuck to the affected part. कभी कभी नॉयलॉन, टेरिकॉट जैसे कपड़े रहते हैं, जैसे ही हमको बर्न होते हैं वो अपने बॉडी को चिपक जाते हैं, वो निकालना नहीं है। हम लोग अगर वो निकालने की कोशिश करेंगे तो उसके साथ में अपना स्किन भी आ जाएगा। इसलिए डोंट रिमूव एनी पीस ऑफ गारमेंट्स और क्लोथ्स स्टक टू द अफेक्टेड पार्ट। आफ्टर गिविंग टी और अ ड्रिंक, शिफ्ट द पेशेंट ऑन अ स्ट्रेचर टू हॉस्पिटल एज अर्ली एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सकते हैं, अगर बर्न सीवियर हो तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना ज़रूरी है। टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जितने जल्दी आप हॉस्पिटल में लेके जाएंगे उसके बचने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। सेकंड फर्स्ट एड हम लोग देखेंगे, फर्स्ट एड फॉर इलेक्ट्रिक शॉक। हमारे घर में इतने सारे अभी गैजेट्स है, मोबाइल से लेके टीवी, कंप्यूटर, गीज़र और किचन में मिक्सर, बहुत से गैजेट्स हैं। हम लोग आज इलेक्ट्रिसिटी के साथ खेलते हैं। फर्स्ट एड फॉर इलेक्ट्रिक शॉक। अभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, वो जो स्टैचू है उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद क्या होता है। तो फर्स्ट एड क्या करना है हम लोग आज देखेंगे। फर्स्ट एड फॉर इलेक्ट्रिक शॉक, स्विच ऑफ द मेन स्विच immediately to break the supply of electricity when a person has got stuck to a wire or cable। जैसे ही आपको मालूम पड़ता है कि किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, वो वायर के अंदर जो चलने वाला सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, उसको बंद करना है। मीन अपने घर का मेन स्विच बंद करना है। स्विच ऑफ द मेन स्विच इमीडिएटली टू ब्रेक द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन अ पर्सन हैज़ गॉट स्टक टू वायर और केबल। अगर वायर और केबल को कोई पर्सन चिपकता है तो सबसे पहले हमको मेन स्विच बंद करना है। यूज अ स्टिक और पीस ऑफ वुड टू पुश द पर्सन सेफली। सप्लाई बंद करने से पहले वो पर्सन को अपनों हाथों से छूना नहीं है। यूज अ स्टिक और पीस ऑफ वुड। लकड़ी का कौन सा भी साधन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लकड़ी के अंदर करंट नहीं होता है। हम लोग लोहे का लेंगे तो लोहे के अंदर से करंट पास होता है, लकड़ी के अंदर से करंट पास नहीं होता है। इसलिए अगर ऐसा कुछ हुआ तो कोई भी यूज अ स्टिक और पीस ऑफ वुड टू पुश द पर्सन सेफली। डू नॉट यूज योर हैंड्स एज यू टू मे गेट स्टक टू द विक्टिम। अगर आप उसको हाथ से धक्का देने की कोशिश करेंगे या खींचने की या उसे बचाने की कोशिश करेंगे तो हम भी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए किसी को भी अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो तो सबसे पहले उसको लकड़ी का जो पीस ऑफ वुड या स्टिक घर में रहेंगी उससे उसको क्या करना है, पुश करना है। राइट साइड पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक छोटा बच्चा गैजेट के साथ खेल रहा है। अगर आपके नज़र में ऐसा आता है तो हमको उसको रोकना चाहिए कि बच्चों को शॉक लग सकता है। द एरिया वेयर द विक्टिम गॉट स्टक विल बी अफेक्टेड। एग्जामिन द स्पॉट to assess the damage. Keep the legs and the lower body elevated on a pillow. Feel the pulse and check whether the patient is breathing or not. If the heart has stopped breathing, give the patient a cardiac massage. जैसे ही
किसी को शॉक लगता है, द एरिया वेयर द विक्टिम गॉट स्टक विल बी अफेक्टेड। जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक करंट का अपने बॉडी से संपर्क हुआ है वो बॉडी पार्ट अफेक्ट हो जाए। एग्जामिन टू स्पॉट एसेस द डैमेज, कितना डैमेज हुआ है वो देखना है। उसके बाद लकड़ी से उसको धक्का देने के बाद अगर वो इलेक्ट्रिक गैजेट से अलग होता है तो कीप द लेग्स एंड द लोअर बॉडी एलिवेटेड ऑन अ पिलो, उसको ज़मीन पे आपको क्या करना है, सुलाना है। फील द पल्स एंड चेक वेदर द पेशेंट इज ब्रीदिंग और नॉट, पेशेंट को चेक करना है कि उसका श्वास चालू है या नहीं। इफ द हार्ट हैज स्टॉप, अगर हार्ट स्टॉप होता है ब्रीथिंग, गिव द पेशेंट अ कार्डिक मसाज, तो हमको उसके चेस्ट पे प्रेस करना है, कार्डिक मसाज करना है। दिस कैन बी डन ओनली बाय अ ट्रेन पर्सन, अगर आप एक ट्रेन पर्सन हो, आपने कोई कोर्स किया है फर्स्ट एड का, तो ये आप लोग ये कर सकते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है और वो जो बचाने वाला है उससे क्या कर रहा है, स्टिक से उसको अलग करने की कोशिश कर रहा है। इफ द पेशेंट इज कॉन्शियस, गिव टी और ड्रिंक, कॉल फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट और शिफ्ट द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। अगर पेशेंट अच्छी कंडीशन में है, कॉन्शियस है, तो उसको एक चाय और सॉफ्ट ड्रिंक पीने को देना है। कॉल फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट और शिफ्ट द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। अगर पेशेंट को कुछ मानसिक धक्का लगा है या ज़्यादा कुछ बर्न हुआ है तो उसको हॉस्पिटल में लेके जाना ज़रूरी है। फर्स्ट एड फॉर ड्रॉइंग, पानी में डूबने के बाद अपना लंग्स में सब पानी भर जाता है, तो उसके ऊपर हमको क्या फर्स्ट एड करना है। मेक द पेशेंट लाई डाउन ऑन द अब्डोमेन, पेशेंट को अब्डोमेन के ऊपर जमीन पे लेटाना है। देन प्लेस द बैग टू हेल्प थ्रो आउट द वाटर फ्रॉम द स्टमक, पेशेंट को अब्डोमेन के ऊपर लेटा के उसके बैक पे हमको क्या करना है, प्रेस करना है। देन प्लेस द बैग टू हेल्प थ्रो आउट द वाटर फ्रॉम द स्टमक, पेट के अंदर का पानी बाहर निकलने के लिए आपको उसको प्रेस करना है। इन केस द पेशेंट स्टॉप ब्रीदिंग, ट्राई टू रिवाइव हिम हर बाय यूजिंग माउथ टू माउथ मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन, अगर पेशेंट का श्वास रुक गया हो, ब्रीदिंग न ले पा रहा हो, तो उसको माउथ टू माउथ मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन आपको यूज़ करना है। गिव अ कार्डिक मसाज, दिस कैन बी डन बाय अ ट्रेन्ड पर्सन, कार्डिक मसाज भी आप कर सकते हैं। शिफ्ट द पेशेंट इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल। फर्स्ट एड फॉर अनकॉन्शियस पर्सन, घर के अंदर कभी कभी अनकॉन्शियस हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या फर्स्ट एड करना है देखते हैं। फर्स्ट एड फॉर अनकॉन्शियस पर्सन, देयर कुड बी डिफरेंट रीजन ड्यू टू विच अ पर्सन may become unconscious. It is very important to identify the cause before administering proper first aid. देयर कुड बी डिफरेंट रीज़न, बहुत से प्रकार होते हैं अनकॉन्शियस होने के। कभी कभी शॉक लगने से, कभी कभी धक्का लगने से, कभी कभी कुछ अपने ऊपर कुछ अच्छी बात में वार्ता आपको समझ में आती है, तो कभी कभी अनकॉन्शियस हो जाते हैं। कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर, कभी बीपी बढ़ता है, कभी शुगर बढ़ती है तो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो it is there could be different reason due to which a person may become unconscious. It is very important to identify the cause before administering proper first aid. फर्स्ट एड देने से पहले वो मालूम करना जरूरी है कि वो अनकॉन्शियस किस वजह से हुआ है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, माउथ टू माउथ उसको क्या कर रहे हैं, श्वास देने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ऐसा कर सकते हैं अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है तो। मेक द पेशेंट लाई डाउन ऑन द बैक एंड कीप द लेग्स एलिवेटेड, अगर ऐसा कोई अनकॉन्शियस हुआ है तो पेशेंट पे ज़मीन पे लेटाना है ऑन द बैक एंड कीप द लेग्स एलिवेटेड। लूज द पेशेंट क्लोथ्स, स्प्रिंकल और स्प्रे कोल्ड वाटर ऑन द पेशेंट फेस, उसके जो कपड़े हैं थोड़े से ढीले करना है और उसके चेहरे पे कोल्ड वाटर स्प्रिंक करना है। Smash an onion and hold it to the patient nose for smelling,
ओनियन को क्या करना है, स्मैश करना है, स्मैश एन ओनियन एंड होल्ड इट इन द पेशेंट नोज फॉर स्मेलिंग। पेशेंट के नाक के पास उसको पकड़ना है। पैच का जो स्मेल होता है उसके अनकॉन्शियस पेशेंट कॉन्शियस हो जाते हैं। इफ़ द पेशेंट्स आइज आर partially open, close them fully. If the patient has suffered a fit, put a spoon or handkerchief between the patient's teeth to avoid the tongue getting bitten. अगर पेशेंट को फिट आता है तो फिट आने के बाद क्या हो जाता है, उसके दोनों दांत एक दूसरे के ऊपर पैक हो जाते हैं। इसके पहले पुट अ स्पून और हैंडकरचीफ बिटवीन द पेशेंट टीथ, तो दोनों दांतों के जो ये होते हैं उसके बीच में हैंकरचीफ या स्पून रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके टंग को कोई ईजा ना हो। कॉल फॉर इमीडिएट मेडिकल हेल्प एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी आपको लगता है कि पेशेंट की हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो कॉल फॉर इमीडिएट मेडिकल हेल्प एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, तो जल्दी से जल्दी उसको मेडिकल हेल्प देना चाहिए। तो ऐसे इसमें हम लोग आज फर्स्ट एड में देखा कि फर्स्ट एड फॉर बर्न्स, अनकॉन्शियस होने के बाद क्या फर्स्ट एड दिया जाता है, पानी में डूबने के बाद कैसे देते हैं, शॉक लगने के बाद क्या फर्स्ट एड देते हैं, उसकी जानकारी आपको प्राप्त हुई है। बच्चों, एज एन इमरजेंसी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह पेशेंट की जान बचाने के लिए। थैंक यू।